Very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book Indian Constitution at Work, and the name of your chapter is Judiciary. In our previous class, we discussed about the appointment and removal of judges, and in our today's class, we discuss about structure of the judiciary. What is the structure of judiciary? So if we look at the structure of the judiciary, it resembles to the pyramid. पिरामिड देखा है ना, पिरामिड के जैसे उसकी शेप है, पिरामिड के जैसे हमें दिखता है, ठीक है। एट द लोवेस्ट लेवल वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा जो सिटीजन्स है इंटरैक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अप्रोक्सीमेटली 22,500 समथिंग आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा इंटरैक्शन होती है। दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ कोर्ट। आफ्टर दैट एट मिडल वी हैव हाई कोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल पे हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं। इन इंडिया एट प्रेजेंट वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। अब आप बोलोगे 28 स्टेट्स है मैम, 25 हाई कोर्ट्स ही क्यों है? तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे चंडीगढ़ एंड पंजाब एंड हरियाणा, they share a common high court at Chandigarh. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम एंड नागालैंड, they share a common high court at गुवाहाटी में लगता है। ऑब्वियसली कुछ जैसे स्पेशल सेशन कोर्ट्स जरूर लग सकते हैं, स्पेशल बेंचेस लगती है, जैसे राजस्थान है हमारा। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। बट जयपुर में भी एक स्पेशल बेंच लगती है जिससे कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसका वर्क थोड़ा स्मूथली चल सके, इसलिए स्पेशल बेंचेस लगती है, ठीक है। बट टोटल हाई कोर्ट्स कितने इंडिया में? 25 हाई कोर्ट्स है। Which state share a common high court at Chandigarh? Which states? Yes, Punjab and Haryana share a common high court in Chandigarh. Sorry. And north eastern states में Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram and Assam, they share a common high court at Guwahati. Guwahati में common high आपके हाई कोर्ट शेयर करते हैं। इंडिया में फर्स्ट हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? फर्स्ट हाई कोर्ट कब आया था? कहाँ आया था? फर्स्ट हाई कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था 1862 में हुआ था। फर्स्ट जो प्रेसिडेंसीज थी कौन सी थी? प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ये एक्स्ट्रा में है, लिखना चाहते हो तो। In 1860, the first high courts in India established in the year 1862 at the presidency city of Calcutta, Bombay and Madras. Don't write Mumbai, Kolkata and Chennai. आपको कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास से लिखना है क्योंकि at that time वो यही टर्म यूज करते थे और वो प्रेसिडेंसी सिटी थी। आज के टाइम पे मुंबई, कोलकाता वगैरह प्रेसिडेंसी सिटी नहीं, ठीक है। सो एट द एपेक्स लेवल और एट द टॉप मोस्ट लेवल वी हैव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है हमारे टॉप लेवल पे, एपेक्स लेवल पे। एंड जितने भी हायर कोर्ट्स हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंड होते हैं लोअर कोर्ट्स के, ठीक है। जितने सुपीरियर, जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। कब स्टैब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था। इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था? इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था? आई एम नॉट आस्किंग कि इंडिपेंडेंट कब हुआ था। रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, पार्लियामेंट में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है वहीं पे था। बट 1958 आई बिलीव नहीं, हाँ, तो 1958 में जो मथुरा रोड में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. its decision is binding to all the lower courts, high court या आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ भी बोल दीजिए, सेशन कोर्ट भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं. तो इन सबके डिसीजंस पे बाइंड होते हैं. ठीक है. सपोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई आपका एक बहुत ही फेमस केस है, डाउरी डेथ का है, 2002 का है, 2002 का ही होगा, हाँ 2002 का है कि शादी हुई थी नई नई. ठीक है. दिसंबर में उनका बेबी हुआ, बेबी होने के नहीं नवंबर में हुआ. बेबी होने के बाद जो गर्ल है उससे डिमांड करने लगे और कैश प्राइजेस के लिए या डाउरी गिफ्ट्स के लिए करने लगे थे. वो प्रेशर कर रहे थे. तो एक दिन क्या हुआ, उसको उसके ऊपर उसकी मदर इन लॉ ने और उसके हस्बैंड ने कैरोसिन डाला और उसको लिट कर दिया. तो वो जल गई थी. तो जब नेबर्स ने क्या किया, उसकी आवाज सुनी, पास में आए और कोई है उसको लेके गए और उसमें बोला कि मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरे हस्बैंड ने मुझे जलाया है. ठीक है. और उसमें उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी हेल्प की है. तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो मर गई. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना उनके नेबर्स ने और उसकी जो लड़की है सुधा नाम था, उसकी फैमिली ने क्या किया था, ये केस फाइल कर दिया था, रजिस्टर कर दिया था. तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब कुछ सुना उन्होंने. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने जजमेंट दी थी तीनों को ही. शकुन जो उसकी मदर इन लॉ थी, उसके जो बेटा था मतलब उसका हस्बैंड था और उसका जो ब्रदर इन लॉ था, तीनों को ही क्या कर दिया था, फांसी की सजा सुना दी गई. ठीक है. पर फांसी की सजा ऐसे नहीं होती ना कि आज मिल गई और कल फांसी की सजा हो गई, फांसी हो गई, ऐसे नहीं होता. कुछ टाइम रुकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद कुछ टाइम रुके. तो उसके बाद जो अक्यूज पर्सन्स थे ये लोग, मदर इन लॉ, हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, इन तीनों को क्या कर दिया गया था, इन तीनों ने अपील की थी. कहाँ पे? हाई कोर्ट में अपील की थी. अपील करना मतलब कि अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यू कैन अप्लाई टू अपील टू द हायर कोर्ट. तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट में जब अपील की तो हाई कोर्ट ने सुना और ऑब्वियसली बहुत सारे एविडेंसेस नहीं मिल पाए थे. तो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस उन्होंने बोल दिया कि ये तीनों जो है वो क्या है, गिल्टी नहीं है, उनको छोड़ दिया. ठीक है. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने अलग डिसीजन दिया. बट हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंड होगा क्योंकि हायर कोर्ट है. वो अपील कर सकते हो. एज अ पर्सन यू हैव दिस राइट. You can appeal to the high court. If you are not satisfied with the decision of the lower court, you can appeal to the high court. ठीक है. देन क्या हुआ, ऑब्वियसली उस टाइम में काफी डाउरी से रिलेटेड काफी केसेस भी आ रहे थे. एक नया एक्ट भी आया था, नॉट सक्सेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था. तो इसके तहत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस केस को, ये जो सुधा का केस था, इसे सुप्रीम कोर्ट में वो लेके गए. सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब सारी चीजें सुनी और उसके बाद क्या हुआ, शकुंतला और उसका जो हस्बैंड था, उसके मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड को क्या कर दिया था, उसको लाइफ टाइम जेल की पनिशमेंट मिल गई थी. तो अब ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. तो उसका डिसीजन दोनों कोर्ट्स पे बाइंड होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट पे, ये हायर कोर्ट पे. तो इसका बाइंड हो गया. तो अकॉर्डिंग टू दिस, और ये जो अपने उसके ब्रदर इन लॉ है उनको छोड़ दिया गया था. ठीक है. तो आपने देखा कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज्यादा फैला हुआ है. बट इसके ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है किसके बेसिस पे काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करते हैं, उनके गाइडेंस में काम करते हैं. और हायर कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो लोअर कोर्ट में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं. Okay, so now it is a single integrated judicial system. Single integrated मतलब होता है unity. एक single integrated judicial system है. India does not have separate state courts. ऐसा नहीं है कि राजस्थान, obviously we have high courts, पर ऐसा नहीं है state government के अलग से state courts होते हैं और वही higher courts होंगे, ऐसा नहीं होता. The structure of the judiciary in India is pyramidal with the Supreme Court at the top, high courts below them, and district and subordinate courts at the lowest level. District courts, subordinate courts, metropolitan units
और district court of magistrate, these are some other names of the local courts, or you can say district court. Okay, single integrated system क्यों है? क्योंकि higher courts के decisions bind होते हैं lower courts में. The lower courts function under the direct superintendence of the higher courts. जैसे जैसे direct करेंगे, जैसे जैसे guide करेंगे, उसके according क्या करती है lowest court work करती है. यहाँ तक इसको कोई problem? 3 courts है इंडिया में, कौन कौन से हैं? District Court, High Court and Supreme Court. Supreme Court also act as the guardian of India. Guardian of India है, sorry, guardian of the Constitution. जैसे कि हमारे गार्जियन हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि अगर कोई लॉ भी बना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो बना है, वो सारी चीजें ये देखता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. देखिए एक फ्लो चार्ट गिवन है आपका ऑन पेज नंबर 130 में एक आपका फ्लो चार्ट गिवन है. देखिए, so Supreme Court of India, it is the topmost court of India. इसकी कुछ functions देखिए. its decisions are binding on all courts. ये समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें कि जो भी डिसीजन देगा सुप्रीम कोर्ट, उसके डिसीजंस किस पे बाइंड होते हैं? लोअर कोर्ट्स पे बाइंड होते हैं. लोअर कोर्ट्स को उसके डिसीजंस मानने होते हैं. ऐसे नहीं बोलेगा लोअर कोर्ट कि मैंने तो ये डिसीजन किया, मेरे डिसीजंस को मानो, ऐसा नहीं होता है. जो भी हायर कोर्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जितने भी कोर्ट है इंडिया के, उस पे बाइंड होते हैं. नेक्स्ट है कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स. सपोज ही वांट्स टू, सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू ट्रांसफर द जज ऑफ मध्य प्रदेश टू द उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो वो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है, मूव कर सकता है. ये पावर किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास होती है. हाँ, रिमूव नहीं कर सकते हाई कोर्ट के जजेस को. नेक्स्ट है कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ. किसी भी कोर्ट का, जैसे एक एग्जांपल था उत्तर प्रदेश में ही एक एग्जांपल था कि मुस्लिम 1987 के टाइम में कुछ 40 के अराउंड 47 मुस्लिम्स की डेथ हो गई थी, और मुस्लिम्स की डेथ हो गई. उनका केस काफी लंबा डिले हो चुका था, 31 इयर्स लगे उनको जस्टिस मिलते हुए. तो 87 में डेथ हुई, उन्होंने, उनकी फैमिली ने फाइल किया उत्तर प्रदेश में, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि जो उत्तर प्रदेश ये जो केस है इसको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से लेके कहाँ दे दिया जाए? ये दिल्ली हाई कोर्ट में दे दिया जाए. तो किसी भी हाई कोर्ट में वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं किसी स्टेट का केस. नेक्स्ट है कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. ऑलरेडी टोल्ड यू. कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ. कि अपने पास भी कोई किसी भी केस को जैसे सपोज राजस्थान का कोई केस है, राजस्थान हाई कोर्ट का, वो बोल सकता है कि आप मेरे पे ट्रांसफर कर दो, मैं इसके डिसीजन मैं चेक करूंगा. ओके, तो ये 4 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के. नेक्स्ट है, अब देखिए इसके नीचे कौन सी कोर्ट आती है? हाई कोर्ट आती है. कैन अपील, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स की अपील, लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, उसके बाद अगर अपील की है किसी ने, अपील करना मतलब कि लोअर कोर्ट में डिसीजन मिल चुका है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, सो दैट यू कैन मूव टू द हाई कोर्ट फॉर डिमांडिंग जस्टिस और फॉर डिमांडिंग द हियरिंग. ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करते हैं? अपील, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स के अपील्स को सुनते हैं. कैन इश्यू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर होती है कि डायरेक्टली को क्या, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, इन्फ्रिंज हुआ है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट, तो हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करवाने में रिट को इश्यूज करते हैं. रिट्स पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 2 में. वी हैव 5 रिट्स. कौन से? हैबेस कॉर्पस, मैंडेबस, certiorari, cohérito and prohibition. These are the 5 writs which can be issued by High Court or Supreme Court. Can deal with cases within the jurisdiction of the state. Only उन्हीं केसेस से डील कर सकते हैं जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में. जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है?
सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है, किस सब्जेक्ट मैटर्स में आप बोलोगे ना मैम, आप जैसे सपोज एक स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट्स है। अब आप बोलोगे कोई 12th का बच्चा, कोई 12th साइंस का बच्चा मेरे पास आ रहा है और बोल रहा है कि आप ये काम कर दो, आप मेरी क्लास टीचर बन जाओ या फिर आप ऐसे कर दो, तो वो मैं बोलूंगी इट्स नॉट अंडर माय जुरिस्डिक्शन, मेरे जुरिस्डिक्शन में मतलब मेरे दायरे में नहीं है, मैं इससे रिलेटेड काम नहीं कर सकती। तो एक जुरिस्डिक्शन का मतलब हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो दायरा, दायरा हो गया, ठीक है। तो जितने भी आपके केसेस हैं स्टेट के, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान का जितने भी केसेस हैं, राजस्थान के केसेस से डील कर सकता है। ऐसे नहीं है कि तमिलनाडु में कोई आपका केस हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और वहां के लोग आके राजस्थान में बोल रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं, नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप स्टेट के जुरिस्डिक्शन में रह के क्या कर सकते हो, आप उन केसेस को डील कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइजेस सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो, जितने भी कोर्ट्स आपके हाई कोर्ट से बिलो है, ठीक है, स्पेशली स्टेट जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, तो राजस्थान के जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं वो इनके सुपरिंटेंडेंट मतलब इनके गाइडेंस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उन पे कंट्रोल रहता है इनका, ठीक है। अब राजस्थान हाई कोर्ट का बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऊपर जो है कंट्रोल है, वो जो बोलेगी, जो गाइडेंस देगी उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोल दीजिए हाई कोर्ट के। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इट डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीकानेर एक डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है आई होप राजस्थान में, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो बीकानेर के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी आपके बोल दीजिए सबऑर्डिनेट यूनिट्स आते हैं, कोर्ट्स आते हैं, तो उनको क्या कर सकती है, उन केसेस को डील कर सकती है। कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स, ठीक है, और भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे बीकानेर इतना बड़ा है, तो हो सकता है नोखा जो है वहां पे भी कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, ठीक है, हो सकता है और भी बहुत सारी जगह है ना बीकानेर में, ठीक है, वहां पे हो सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, तो उनके जितने भी केसेस हैं उनकी अपील को सुन सकता है। वहां पे कोई डिसीजन हुआ है, सपोज पंचायत में कोई डिसीजन हुआ है and that person is not happy with that decision, then we can move to the district court, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ नहीं है तो हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट है इट डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, जितने भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस में आपका आ गया हैरेसमेंट हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सारे आपके क्रिमिनल में आएंगे। सिविल में आपको पता है क्या क्या, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, रेंट डिस्प्यूट, डाइवोर्स हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, सिविल में आती है, जिसमें आप डायरेक्टली कोर्ट पे जा सकते हो। बट इन केसेस में क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले केसेस में आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर फाइल करवानी पड़ती है। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके। पीआईएल क्या है, पब्लिक इंटीग्रेशन, पीआईएल अभी आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगी। सो नाउ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, ऑब्वियसली क्रिमिनल नेचर का है या सिविल नेचर का है। सबसे पहले हमारे आसपास का जो कोर्ट होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उसी में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, आपने देखा कैसे इसके डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंड है हर एक लेवल पे, हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब अपने स्टेट के जुरिस्डिक्शन पे क्या है, बाइंड है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या कर सकती है, उनके केसेस को अपील कर सकती है, उनके केसेस को सुन सकती है, उनको गाइड कर सकती है। हाँ हो सकते हैं तहसील लेवल पे जो होते हैं वाले कोर्ट्स। एनी डाउट, कोई डाउट है इस टॉपिक में, कोई डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट आपका आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी ये मेन क्या क्या जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, दायरा क्या है सुप्रीम कोर्ट का काम करने का, कहाँ काम करती है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक
ठीक है, वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द पावरफुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। हाउ मेनी जजेस एट प्रेजेंट, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? At present, how many judges are there in Supreme Court? 35, 33 और 35, 35 है आई होप। 35 जजेस हैं, जो वो मैंने बताया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ दो वो रहते हैं। आप कंफ्यूज कर रहे हो, पता है किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो? आप इलेक्शन कमिश्नर वाले में कंफ्यूज हो रहे हो। इलेक्शन चीफ राजेंद्र प्रसाद, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ दो बॉडी और होती है, ठीक है। पर यहाँ पे सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही होता है, वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एन.वी. रामन्ना है ना अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जज होते हैं और उनके अंडर वो समझ लो हेड होते हैं वहां के, ठीक है। और उनके अंडर 34 जजेस और होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पावर और इनकी पावर में कोई डिफरेंस होता है, डिफरेंस नहीं होता है, बस वो है एक सीनियर मोस्ट है तो वहां पे एक नाम देना होता है तो उसको नाम दिया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 35 जजेस आर देयर। एक बार कंफर्म कर लेना 35 है कि 33 है, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। सो इट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Its function within the limitation imposed by the constitution. Obviously ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है तो वो जैसा मन करेगी वैसा काम करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स दे रखी है उसी लिमिट्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी, ठीक है। The Supreme Court has specific jurisdiction और scope of powers. स्पेसिफिक है कहाँ-कहाँ काम करेगी, कौन-कौन से क्या-क्या पावर है, कौन-कौन सा वर्क है जो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि देखिए फ्लो चार्ट दे रखा है, jurisdiction of Supreme Court of India। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनली अगर हम डिस्प्यूट्स देखें तो अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई होती है, डिस्प्यूट होता है तो उसको देखती है। दो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करती है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल आपका बोलते हैं ना, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट को इसी चीज के लिए रखा गया है, ठीक है। फिर आता है एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। एपीलिएट का मतलब टू अपील करना कि हम लोअर कोर्ट के डिसीजन से क्या है कुछ नहीं है तो आप रिव्यू करो इस केस को और हमारी सुनवाई करो, हमारे केस को देखो। तो ट्राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। कोई भी केसेस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, अगर कोई अपील करता है तो वो सारे केसेस देखते हैं। ये एपीलिएट जुरिस्डिक्शन है। अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, आपका नेक्स्ट जो है पूरा एलेबोरेटली है नेक्स्ट पेजेस में जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सुशील चंद्रा एडवाइजरी एडवाइजर्स द प्रेसिडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है पब्लिक इंपॉर्टेंस या किसी लॉ को लेके कि ये लॉ होना चाहिए। ऑब्वियसली जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होती है, तो कोई भी लॉ बनाने से पहले प्रेसिडेंट और किसी को भी क्या करते हैं वो एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट है रिट्स। रिट्स को इशू कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। 5 रिट्स है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स क्या है? कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अपीलिएट के अंदर ही वैसे आती है ये स्पेशल पावर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट, उत्तर प्रदेश का जो ये केस था उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये स्पेशल पावर होती है कि किसी कोर्ट में अगर कोई जजमेंट मैटर पास नहीं हो रहा है तो वो अपने पास भी वो उस मैटर को लेकर आ सकती है या फिर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भी पास कर सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एनी डाउट, कोई डाउट हो मैसेज कर सकते हो, कोई मैसेज नहीं करता है मेरे को वैसे भी।